तो केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद राज्यों में वैट घटाने की होड़ मची हुई है। लेकिन प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार जनता को राहत देने की बजाय लेटर पॉलिटिक्स कर रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को खत लिखने के साथ ही सोशल मीडिया पर 4 दिन तक एक्साइज ड्यूटी में और कमी करने की मांग की है। देश में सबसे ज्यादा वैट वसूलने वाले राजस्थान में सरकार की हठ धर्मिता ही है कि जनता भारी कीमत पर पेट्रोल डीजल खरीदने को मजबूर है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैट कम करने के संकेत दिए हैं, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। तो कैसे जनता परेशान हो रही है, देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्र की ओर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी शासित राज्यों ने केंद्र के बाद हाथों हाथ अपने अपने राज्यों में वैट में कटौती कर राज्य की जनता को राहत दी है। लेकिन केंद्र के इस दाव से कांग्रेस शासित राज्यों की मुश्किलें बढ़ गई है। अगले साल चुनाव को देखते हुए कांग्रेस शासित पंजाब की चन्नी सरकार ने भी वैट कम कर चुनावी हवा खुद के पक्ष में करने की कोशिश की, मगर जनता के वोट बटोरने के लिए जारी किए गए विज्ञापन में राजस्थान सरकार की आलोचना कर अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिसमें उत्तर भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल होने का दावा भी है और राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिलने की हकीकत भी। फिर क्या था, ताक पर बैठी बीजेपी को मौका मिला और भाजपा नेताओं ने एक के बाद एक गहलोत सरकार पर हमले तेज कर दिए। देश के 22 राज्यों ने अपने वेट को भी घटाया, जिसके कारण से भी कंज्यूमर को पेट्रोल और डीजल थोड़ा सा सस्ता मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री रोज सवेरे होते ही यह कहता है कि केंद्र को और एक्साइज घटाए तो हम वेट घटाएं। मैं सोचता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए कि देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल पर अगर वेट कहीं है तो 36% राजस्थान में है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री की इस हठधर्मी की आलोचना करता हूं और राजस्थान की जनता की मांग देश के अन्य राज्यों की तरह से, जब 22 राज्य अपना वेट कम कर सकते हैं जनता के लिए, केंद्र ने भी अपना एक्साइज कम किया है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी ये धर्म बनता है कि राजस्थान में जो सबसे अधिक हिंदुस्तान में वेट है उसको घटाएं। पंजाब के प्रभारी पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश के अखबारों में एक विज्ञापन देकर एक जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर कम करने का उन्होंने ऐलान किया और लिखा है कि राजस्थान में सर्वाधिक 116 रुपए पेट्रोल पर और 116 रुपए 46 पैसे डीजल पर। यानी एक तरह से ये इश्तिहार इस बात को कहता है कि जिस पंजाब का प्रभार हमारे राजस्व मंत्री संभाले हुए हैं, हमारा संविधान कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सरकार चलाने की बात कहता है, उन्हीं की सरकार, पंजाब की सरकार आज राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार की आलोचना कर रही है। पंजाब सरकार की ओर से वैट में कमी किए जाने के बाद दुविधा में आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पत्र लिखा है। इस बार सीएम गहलोत ने कहा, राज्यों के हिस्से में लगातार कमी फिस्कल फेडरलिज्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। केंद्र की ओर से एडिशनल और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को पहले से बहुत ज्यादा बढ़ाना और बाद में कम कर राज्यों से वैट कम कराने के लिए आपसी कंपटीशन का माहौल बनाना भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के खिलाफ है। खास बात यह है कि गहलोत सरकार के काबीना मंत्री भी मंत्रिमंडल से आउट होने के डर से मुख्यमंत्री के सुर में सुर मिला रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव जब 155 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल था, उस वक्त हम 75 और 70 रुपए में डीजल और पेट्रोल यूपीए सरकार में देते थे। आज कच्चे तेल के भाव जो है वो 68-70 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल कच्चे तेल के भाव हैं।
उसके अनुपात में अगर डीजल और पेट्रोल पर से एक्साइज ड्यूटी हटा करके और अगर केंद्र की सरकार राहत दे तो कम से कम 25-30 रुपए पेट्रोल और डीजल पे इनको कम करने चाहिए। मैं समझता हूं वो काम नहीं करके केवल एक माहौल पैदा करना चाहती है, एक मुगालता देश की जनता को देना चाहती है कि देखो हमने कम कर दिए। बार बार ये आरोप लगा रहे। वैट में कटौती के बाद राजस्व के नुकसान को लेकर दिए जा रहे मुख्यमंत्री गहलोत के तर्क को सही भी माना जाए तो फिर सवाल ये, क्या नुकसान सिर्फ राजस्थान में ही हो रहा है? क्या पंजाब में नुकसान नहीं हो रहा? अगर हाँ, तो फिर उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर कैसे सरकारें विकास का बजट तैयार कर रही है? अगर राजस्थान में राजस्व का बड़ा हिस्सा पेट्रोल डीजल से आता है तो अभी तक सरकार ने राजस्व के अन्य विकल्प तैयार क्यों नहीं किए? और सवाल ये भी कि अर्थ नीति में खामी का भुगतान क्या जनता अपनी खून पसीने की कमाई से करेंगी? हर बार जनता सरकारों की तरफ मुंह ताकती नजर आती है क्योंकि उसके पास तो सरकारों को वश में करने का एक ही हथियार है जो उसे हर 5 साल में वोट के जरिए मिलता है। शेष अवधि में तो कभी वैट, तो कभी एक्साइज ड्यूटी, तो कभी कई तरह के सेस के जरिए चाबुक जनता पर ही पड़ता आया है। बहरहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लेटर पॉलिटिक्स जारी है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के खतों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कितना असर होता है और देखना ये भी दिलचस्प होता है कि कब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में वैट कम नहीं कर पाते हैं। और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि वैट कम नहीं होने के बाद प्रदेश की जनता का क्या रुख रहता है। और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि राजस्थान की जनता को कब तक महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और देखना ये भी होगा कि चौतरफा दबाव में आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या राजस्थान में वैट कटौती का ऐलान करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।